एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस में पर्सनल ब्रांडिंग का कितना महत्व है? ब्रांडिंग, शॉपिंग सब कुछ बदल गया है, क्योंकि आज इंटरनेट पे मुझे पता है कि आपकी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, आपका जो स्टाफ है आप क्या उसको ठीक से ट्रीट कर रहे हो या आप डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हो, आप सैलरीज ठीक से दे रहे हो, आप एनिमल्स को हार्म तो नहीं कर रहे हो। कितनी सारी चीजें आज आ गई हैं एक ब्रांड के लिए। विन राइट बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। क्या ये एंटरप्रेन्योर्स के विनिंग से रिलेटेड है? क्या तरीका है? अकेले बहुत तेज चले जाओगे एक लिमिट तक, थक जाओगे। राइट। आप हर चीज अकेले नहीं हैंडल कर सकते। एक ग्रुप के साथ जाओगे, शायद थोड़ी स्पीड कम हो, बहुत दूर तक जाओगे। वेरी नाइस। सो दैट इज विन राइट। विन राइट। या तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज में एआई की मदद ली जा सके? क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग सबके सामने, इवन साइकोलॉजिस्ट के सामने भी नहीं रख पाते खुलकर, और अगर वो एक डिवाइस से बात करेंगे तो वो दे कैन स्पीक देयर हार्ट आउट, पूरा खुल के बात कर सकते हैं, हर एक डिटेल रख सकते हैं। तो ये कैसे संभव है कि एआई उनकी मदद कर सके? एक स्टैनफोर्ड स्टडी है, एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर ने एक स्टडी की जिसमें उसने करीब 1000 ऐसे लोगों को स्टडी किया जिन्होंने रेप्लिका ऐप डाउनलोड किया था। ओके। तो उसमें से 30 लोगों ने बोला कि हम सुसाइड करना चाहते थे, रेप्लिका की वजह से हम बच गए, क्योंकि रेप्लिका से हमने जब बात की तो उसने हमें सही गाइडेंस दी। एवरीबॉडी वांट्स टू कम टू इंडिया। लेकिन व्हाट अबाउट इंडियंस? वो कहाँ पहुंच पा रहे हैं? तो ये आपको क्या लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू को इम्प्रूव अगर करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना चाहिए हमारे आज के स्कूल्स में? क्या बदलाव लाने चाहिए? कल्चर ऑफ लर्निंग। पिछले 6 महीने में आपने क्या कोई नई चीज सीखी? AI इज नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब्स अवे, AI इज गोइंग टू ब्रिंग न्यू जॉब। आज के स्कूल्स में ना क्लास में जाते हैं टीचर्स और पूछते हैं कि बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो 5-6 जो कॉन्फिडेंट बच्चे हैं दे रेज देयर हैंड्स। यस। तो यहीं पे प्रॉब्लम है कि जो लोग नहीं रेज कर रहे उनको भी पार्टिसिपेट कराएं। तो उसमें सबसे सिंपल चीज है राहुल, कंपटीशन हटाओ। कभी भी आप दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत करो। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में जो है द राहुल रंजन शो। हमारे आज के गेस्ट बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है और ये बिजनेस वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करती है, ट्रेंड करते हैं इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। डॉक्टर रजिता चौधरी आज के गेस्ट जो बिजनेस वर्ल्ड के हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाले हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्योंकि मैम एक प्रोमिनेंट ऑथर भी हैं जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी टिप्स दिए हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन के बीच में हम बुक्स का जिक्र भी करेंगे और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के चलते जो मोटिवेशनल स्पीकिंग का, बिजनेस कोचिंग का एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से उसको यूज करके इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कई एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। वेलकम टू द राहुल रंजन शो मैम। थैंक यू सो मच राहुल फॉर हैविंग मी, इट्स अ डिलाइट। सबसे पहले तो मैं आपसे एक पहला सवाल एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूछना चाहूँगा। आज का दौर बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, इट्स वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, और AI की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। फिर भी अभी बहुत ही ऐसे लोगों के बीच में, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कई ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, जो बेसिक स्किल्स होने चाहिए जो उनको ग्रो करने में मदद करेगा। तो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो कौन से एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स हैं जो होने ही चाहिए? राहुल, आपने बहुत सही कहा कि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वेरी ऑटोमेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और नई तरह की चीज़ें चाहिए। मेरा जो सोचना है, इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो सबसे ज़रूरी स्किल
is not how to do coding, is not how good you are with data. सबसे ज़रूरी skill है how good are you with humans. Your ability to understand another human being. That is the most important skill and which is called empathy. सत्या नडेला की एक बुक है हिट रिफ्रेश. ओके. उसमें उसने पूछा कि इनोवेशन का मतलब क्या है. तो हम बोलेंगे इनोवेशन का मतलब है नई चीज़ें करना, डिस्कवर करना कुछ. ही सेज नहीं, इनोवेशन का मतलब है एम्पैथी. वाओ. अगर आप अपने कस्टमर को जेन्युइनली समझ सकते हो तो आप इनोवेट कर सकते हो. राइट. Otherwise, that is not true innovation. So, and he is the head of Microsoft. Yeah. The biggest tech company, the most valued company in the world. In the world, yeah. अगर एक टेक का आदमी, एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बोल रहा है कि सबसे ज़रूरी क्वालिटी ये नहीं है कि आप डेटा जानते हो, आप कोडिंग जानते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप टेक्नोलॉजी जानते हो. ही सेज सबसे ज़रूरी क्वालिटी है आप एक दूसरे ह्यूमन बींग को पहचानते हो क्या. Right. And that is more important now क्योंकि we are losing touch with humans. That's right. टेक्नोलॉजी इतना बीच में आ गई है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ही खत्म हो रहा है. आवर एबिलिटी टू मिक्स विद ह्यूमन बीइंग्स, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स वन टू वन, वो क्वालिटीज खत्म हो रही है. तो नंबर वन क्वालिटी इज एम्पैथी, which if you want to be an entrepreneur, because entrepreneur is making something for customers. Of course, you are going to deal with human beings Yes, only. yes. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑटोमेटेड बना रहे हैं, अगर उसमें इमोशन मिसिंग है, उनकी नीड मिसिंग है, तो फिर आप उनको कभी भी खुश नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट या सर्विस से. So I guess that is one of the most important skills. And if there is a number two, which is equally important, related to this, तो वो दूसरी skill है आपकी communication ability. आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होगी, आपको बहुत कुछ आता होगा, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आप क्या वो समझा सकते हो. जी. नॉट जस्ट समझा सकते हो, आप क्या उसको ऐसे समझा सकते हो कि जो सुन रहा है वो आपको फॉलो करे, वो जो आपने बताया है वो उस पर एक्ट करे. सो दैट इज कम्युनिकेशन विद इम्पैक्ट. वो तभी आता है जब आप दूसरे को समझ सकते हो. सो एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन विल गो टुगेदर. मतलब एंटरप्रेन्योर्स अपनी बातों को कम्युनिकेट इस तरीके से करें कि वो कन्विंस हो सके उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए. कम्युनिकेटिंग विद योर एम्प्लॉइज, ऑलराइट, मेकिंग देम बिलीव इन योर विजन. अगर आपने वो कर लिया, आपका 90% काम खत्म. कम्युनिकेटिंग विद योर कंज्यूमर्स कि वो आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्यों अच्छा है, ट्रस्ट कर सके, कैसे ट्रस्ट. कम्युनिकेटिंग विद योर स्टेक होल्डर्स, विद योर शेयर होल्डर्स कि आप क्यों बेस्ट हो, आपकी कंपनी का फ्यूचर क्या है, एंड क्या वो फ्यूचर जो आपने सोचा है वो आप अचीव. देखो फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं सोचा है, बट आई मेक यू बिलीव इन अ फ्यूचर दैट आई एम सीइंग. दैट इज कम्युनिकेशन. एक विजन है. तो विजन शुड बी ट्रांसलेटेड नॉट जस्ट टू योर एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, राइट. कंज्यूमर को भी आपका विजन पता होना चाहिए. देखो आज कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है. जी. आई एम नॉट बाइंग समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज चीप. आज की जो न्यू जनरेशन है, मैंने एक वर्कशॉप ली थी न्यूयॉर्क में, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने कौन सा टूथपेस्ट खरीदा. टूथपेस्ट, इससे सस्ती चीज कोई नहीं हो सकती. राइट. एंड सबसे रेगुलरली हम ये चीज खरीदते हैं, बिल्कुल, ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग. जी. मुझे जो आंसर्स मिले दे वर आई ओपनिंग, बिकॉज जो वहाँ पे लोग बैठे थे उन्होंने कहा हमने ये टूथपेस्ट इसलिए खरीदा है क्योंकि ये कंपनी एनवायरमेंटली फ्रेंडली है. वाओ. कंज्यूमर जैसे खरीद रहा है उसकी शॉपिंग बदल रही है. आज नया कंज्यूमर अलग है. इट्स कॉल्ड जनरेशन अल्फा, जो अभी 12, 13, 15 साल के हैं. ये डिजिटल वर्ल्ड में बड़े हुए हैं. ये दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं. तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप कुछ बना रहे हो, जस्ट बिकॉज यू मेड इट गुड, यू मेड इट चीप, वो नहीं बिकेगा. आपका एक लार्जर विजन क्या है, आज उस बेसिस पे चीजें बिक रही हैं, उस बेसिस पे ब्रांड्स बन रहे हैं. तभी देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ डिसरप्शन. एक नया ब्रांड कम्स फ्रॉम नोवेयर और वो बड़े बड़े ब्रांड्स को हिला के रख देता है. एयरबीएनबी हर 5-स्टार होटल को हिला के रख दिया. बहुत टर्नओवर में गैप आया है. अभी जो ये ब्लिंकिट आया, इसने अमेज़न को डरा कर रखा हुआ है. अमेज़न 10 मिनट में हर वो प्रोडक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रोसरी, एंड टुडे यू कैन बाय इवन हैमर. यस. एक हेयर स्ट्रेटनर, कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट. अभी मुझे अगर कहीं पार्टी के लिए निकलना है और मेरा आयरन ख़राब हो गया अचानक से, अभी मैं मार्केट जाऊंगा, रात में 1 बजे वो आयरन डिलीवर कर रहे हैं.
जब तक आप कपड़े पहन के तैयार होके मार्केट जाओगे और वापस आओगे तब तक तो आपको डिलीवरी 10 मिल मिनट में गई। डिलीवर तो करा आप है। ये देखो ना, जिस आदमी ने ब्लिंकिट शुरू किया जी उसका एक विजन था जी कि मैं अमेजोन से बेटर हूं। जी। वो समझाने की क्षमता होनी चाहिए ना, जी, वो है कम्युनिकेशन। क्या बात है। तभी Right. तो आपके पास लोग आपके लिए काम करेंगे, हाँ। इन्वेस्टर्स आप में पैसा लगाएंगे। हाँ। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि आपने जो सोचा है, आपने क्या उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया कि पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू, पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन यू, ट्रस्टिंग यू। आपको अगर आपके पास एक आदमी काम करने आता है, वो अपनी पूरी जिंदगी आपको दे रहा है, वो अपना करियर आपको दे रहा है ऑन ट्रस्ट दैट व्हेन आई एम वर्किंग हियर मेरी ग्रोथ होगी। जी जी, तो वो बिलीव के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। And of course, you have to work hard, you have to be genuine and honest. That is all there. जी But the ability to speak, जी which will become even good if you know how to understand another human being. तो empathy, communication. ये दो क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। आप इतने सारे वर्कशॉप्स करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम करने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ही बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनाते हैं? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग जनरली लोग सोचते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कौन सी क्वालिटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। Okay. एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव मी, इज समथिंग विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे। चाहे आप जितने एक्सपीरियंस हो, जितने बड़े आप स्पीकर हो, जितना कम एक्सपीरियंस हो, आप हमेशा एक कम कॉन्फिडेंस से शुरू करोगे, वो बिल्ड अप होगा धीरे धीरे। सो राहुल, आई थिंक आई फॉलो वन कोटेशन। एक कोटेशन मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ लोगों को, दैट ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स आर ग्रेट प्राइवेट थिंकर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है बोलने के पहले आपकी थॉट्स की क्वालिटी क्या है। If your thoughts are right, your speech will be right. Otherwise, मैं आपको जितना भी सिखा दूँ, आपकी वो पब्लिक स्पीकिंग में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। Right. So I say the first quality is, of course, knowledge that you should have on any topic that you're speaking. Yeah. उसके बिना आपके अंदर वो सिंसेरिटी आपकी आवाज़ में, आपके फेस एक्सप्रेशंस पे वो नहीं आएगी। राइट। So the word I used was sincerity. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्पीकर। ओके। आप जो बोल रहे हो, क्या वो आप बोल रहे हो जो आपने अभी 2 घंटे पहले रट के आए हो, या आपने किसी की थॉट्स चुराई हैं, कोई अच्छी रील देख ली, कोई अच्छा वीडियो देख लिया? नो। अगर वो थॉट्स जेन्युइनली आपके इंटरनलाइज हुई हैं और आप जब उसको बोलोगे, चाहे आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलो, चाहे आप अटक के बोलो, बट अगर आपने वो ऑथेंटिकली बोला, जेन्युइनली बोला, your speech will create more impact. क्या बात The है। other things, the flow of the speech, the tone of the voice, the confidence in the in the face, in the speech, these are all tools. But it starts with being authentic. So I would go one step further and say, first know yourself. Know what you know. आप क्या जानते हो, उसके ऊपर आप सबसे पहले बोलने की कोशिश करोगे। वो Right. जेन्युइनली बोलोगे, अपने तरीके से बोलोगे। जी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होती हैं कहानियां, जी। और वो कहानियां जो आपकी खुद की हैं, वो राइट। सबसे अच्छी होती हैं। Yeah. सो उसमें आप जब वो नरेट करते हो, आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं चाहिए होती है, वो नहीं, दिल से आता है, से वो आता है। जेन्युइनली आता है, वो वो खुद experience किया हो। खुद एक्सपीरियंस किया, वो एक्सप्रेशंस, वो वॉइस मॉड्यूलेशन ऑटोमेटिकली आता है। हर कहानी एक दूसरे से यूनिक है। एक दूसरे की यूनिक है, और आपकी अपनी कहानी आपको सबसे प्रिय है वो, जी। क्योंकि वो आपकी अपनी है राइट। और किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की, वो आप नहीं सबसे किया। अच्छे से बता सकते हो। जी। तो फर्स्ट क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी। यू शुड बी ऑथेंटिक, यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ, एंड व्हाट यू स्पीक शुड बी समथिंग यू जेन्युइनली बिलीव इन. That reflects in every other aspect. Then there are various things that you should keep in mind. And if I say the number 2 would be your presence on stage. You know, we spend a lot of time preparing content. हम जब तैयारी करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस की, किसी बोर्ड मीटिंग की, तो हम वो पढ़ रहे होते हैं, हमको ये बोलना है, वो बोलना है. It is fine. Most important, you should concentrate on how you are going to look when you enter that meeting. क्या बात है. So in public speaking, the 2 most important things have got nothing to do with speaking.
They've got to do with your thoughts, with the way you behave, your body language, आपके actions, आपका shoulder movement, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, clothes. Again, make a speech that should match your that topic. matches your topic. So I call it the law of public speaking. Looks, actions, words. Looks, action and words. law. तो वर्ड्स पे हम बहुत फोकस करते हैं, हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, वो तो हम कर लेते हैं. लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो थर्ड आना वो चाहिए. थर्ड है. इट्स इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इट्स द लॉ. बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप योर लुक डज नॉट मीन आप डिजाइनर कपड़े लेके आओ. Right. आर यू ड्रेस्ड in the right way for that occasion? जी. Because see, when you're dressed right, the first impact, the first non-verbal message जो मैं आपको दे रही हूँ, you are important for me. That's right. तभी I've put efforts to look good. जी. So that's जी. my first communication to you even before I say hello. आपका लुक कितना रेलेवेंट है. कितना relevant है? So that's first. Second is your actions, your body language. You know, आप जब खड़े हो स्टेज पे और या आप जब ऑनलाइन बैठे हो, what is your posture like? How are you standing? What is your face expression? The third comes when you open your mouth. Because उसके पहले लोगों ने एक impression बना लिया है. उसके बाद आप जो भी बोलोगे, हाँ. they will accept it. बॉडी लैंग्वेज भी आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता Yes. है ना. Your preparation, your confidence, your sincerity, everything is visible in your personality, your body language. That's right. तो words सीखना, रट्टे मारना, उनको तरह तरह से बोलना, वो एक तरीका है पब्लिक स्पीकिंग का. बट ये जो दो तरीके हैं, जो दो पॉइंट्स हैं, क्या बात है. ये सबसे जरूरी है. आई एग्री, टोटली एग्री. देखिए बॉडी लैंग्वेज कैसे सीखी जाए. बॉडी लैंग्वेज कम्स विद ऑब्जर्वेशन एंड देन विद प्रैक्टिस. तो आई से योर बेस्ट फ्रेंड इज द मिरर. And in today's world, I used to say that when there was no mobile phone. Right. Because when I started learning about this, the mobile phone नहीं था, इतना popular नहीं था. Today I say the best tool is your mobile phone. Right. आप इतने apps use करते हो, सिर्फ एक app use करना, कैमरा ऐप. Okay. वो अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुनो और इम्प्रूव करो. बिकॉज आप भी तो देख रहे हो ना, वी आर इन अ विजुअल वर्ल्ड, वी आर सीइंग रील्स, वी आर सीइंग फेसबुक. सी योरसेल्फ एंड सी डू आई मैच अप. हमारा लेवल वो मैच हो रहा है कि नहीं, हम कहाँ पहुंच रहे हैं. So you learn body language by observing others and by observing yourself. मतलब एक छोटी सी चीज मैं जब पढ़ाती हूँ पब्लिक स्पीकिंग या बॉडी लैंग्वेज, आई टेल पीपल, आप दो लोगों को इमेजिन करिए. एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिसने गोल्ड मेडल जीता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? या इंडियन क्रिकेट टीम जब वो मैच या वर्ल्ड कप जीत के आई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? राइट. शोल्डर्स आर एट द बैक, चिन इज अप, क्राउड को देख रहे हैं, आंखों में अलग चमक, आंखों में अलग चमक है. बॉडी लैंग्वेज देखो उनकी. जी. राइट. जी. कोई मेडल हार के आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वो डाउन हो जाता है, शोल्डर खुद ही शोल्डर डाउन है, हेड नीचे है. हाँ, चिन ये डाउन है. एग्जैक्ट सेम पोस्चर है जब आप मोबाइल फोन देख रहे होते हो. So the first thing I tell is, if you're entering a meeting, don't enter looking at your mobile phone. That's a loser's body language. Okay. Keep the mobile phone away, shoulders straight, head up, eyes glistening, eye contact करो लोगों को, आंखों में देखो उनके. Right. That is a powerful body language. If you can look into somebody's eyes and speak, then they will trust you. It is as simple as that. And we don't do it. We're looking at our phone, we're looking here, we're looking there. There, yeah. So posture, eye contact, I mean there are many things, but in short, अगर आपको समझना है, imagine करो वो ओलंपिक गोल्ड विनर, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या वैसा है. Imagine करो एक ओलंपिक लूजर, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा है. That's exactly the emotion you are giving to people who have come to listen to you. So that's body language. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? आपने क्या बचपन से ऐसा सोचा था that I'll be into personality development coaching? Never. In fact, when I was doing my management studies, we used to have a class called business communication. और मेरी जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमें आके क्लास के सामने आके कुछ बोलना था. I was so nervous. मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ. So I was that bad. And I knew if there is one subject I will never want to attend, it is this subject. Really? So it started from there. But my teacher, my mentor, guided, trained, and then you realized that ये knowledge बाकी subjects में भी affect कर रही है. Because वो जब confidence आपका build होता है, it's a whole different level of personality that you've achieved. I never knew I could be like that.
So I'm still work in progress. I'm still developing. I'm still learning. But I guess you just get the right teacher, the right mentor. You love the right things. And that's how the journey started. I started loving how to speak. Started getting confidence. And then I got an opportunity to train people in a similar way, because I could see a lot of students there where I was when I had started. And I knew what was required to bring them on the other side. So it was never a plan. When I started my studies in MBA and BBA, I wanted to get into business. I wanted to get into the corporate world. But I guess this was too powerful. It was the change that you bring about in a human being. तो जो आप एक चेंज एक ह्यूमन बीइंग में देखते हो, उसको अगर आप एक स्किल सिखाते हो, कैसे बोलना है, वो पूरा पर्सनालिटी उसकी बदल जाती है. वो जो रिवॉर्ड मिलता है आपको वो करने के बाद, वो it is intoxicating. It is a high that it gives you. And I guess that kept me glued. And till today, if there is anything I love doing, it's trying to change somebody with whatever little knowledge I have, whatever little experience I have, and show them that they can be a better version of themselves. आप इससे बहुत अच्छा हो सकते हो. थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है. So that's where लगभग जितने भी मैं कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर्स को देखता हूँ या सुनता हूँ, they all have similar stories that on the very first day of public speaking they were nervous. वो बोल नहीं पा रहे थे. संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा था, वो भी शुरुआत में कहीं स्पीच देने गए थे और वो नहीं बोल पाते थे. और फिर ये चेंज, तो क्या ये चेंज हर कोई पॉसिबल, हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है. और शायद हमें ये नहीं, हमारे पास हमें ये एक्सपीरियंस नहीं होता अगर हमारे स्कूल्स में ये सिखाया गया होता. हमारे स्कूल्स में हर चीज़ सिखाई जा रही है, लेकिन बोलना नहीं सिखाया जा रहा है. बहुत कम स्कूल्स थे उस समय. आज करिकुलम चेंज हो रहा है, बट अगर आपको मैं स्कूल से वो एक्सपोजर दूं कि आप जाके बोल सकते हो, अगर मैं आपको वो कॉन्फिडेंस दूं कि आप अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस बच्चे में आएगा, फिर जब वो कॉलेज में एंटर करेगा तो उसको ये क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी. फिर आज के स्कूल्स में ना, जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ, जो स्पीचेस के कंपटीशन होते थे, तो ये मैंडेटरी सबके लिए नहीं होता है. नहीं. अब क्या होता है, क्लास में जाते हैं टीचर्स और पूछते हैं कि बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है. तो 5-6 जो कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, दे रेज देयर हैंड्स. तो यहीं पे प्रॉब्लम है कि जो लोग नहीं रेज करें उनको भी पार्टिसिपेट कराएं. तो उसमें सबसे सिंपल चीज़ है राहुल, कंपटीशन हटा दो. ये जो कंपटीशन एक है, मेरी जो बुक मैंने अभी लिखी, इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दे सबका, एंगेजमेंट करो. आप compete करो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से. कभी भी आप दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत करो. और हमारा पूरा स्कूलिंग इसी में चला गया. वो फर्स्ट आता है, वो सेकंड आता है, तुम क्यों नहीं आते हो. पूरे टाइम हम उसी रेस में हैं. हमारी इनफैक्ट स्पोर्ट्स डे भी रेसेस के ऊपर है, कौन किससे पहले भाग सकता है. और वो जो भागना शुरू किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप भाग ही रहे हो. और जो नहीं भागना चाह रहे उसको भगा नहीं रहे. और बाद में वो जिंदगी भर नहीं. तो फिर उसको आपने वो सही स्किल्स नहीं दिए. टुडे द स्किल इज नॉट कि कौन कितना जीतता है, बिकॉज आप आज एक बिजनेस में जीत गए, कल वो बिजनेस ही रिडंडेंट हो सकती है with the development of technology. तो attitude should not be of winning alone. Attitude should be of winning with people. उसको हम बोलते हैं collaboration. Right. So that should be, अगर आपको genuinely किसी को change करना है, सबसे पहले तो competition हटा दो. कि आपको उसके जैसा बनना है, आपको उससे बेटर होना है. जी. बहुत लोग नहीं कर पाते हैं वो. हर एक की मेंटालिटी होती है, पर्सनालिटी होती है. आप उसको बस एनकरेज करिए कि आप आज जो किया है, हम उससे एक कदम आगे जाएंगे, आधा कदम आगे जाएंगे, 0.1% इम्प्रूव करेंगे. क्योंकि मैं शायद रोज 0.1% इम्प्रूव करूं, आप शायद 10% इम्प्रूव करो, बट इवेंचुअली हम लोग पहुंच जाएंगे. सो लेट्स नॉट मेक इट द टॉर्टोइज एंड द रैबिट वाला रेस. एवरीबडी वर्क्स एंड मूव्स एट देयर पेस. अगर ये एक एटीट्यूड आ गया, चिल्ड्रन विल लर्न टू ग्रो. वो डरेंगे नहीं कोई नई चीज़ सीखने से, क्योंकि वो जजमेंट नहीं हो रहा है उनके ऊपर. मुझे लगता है इस प्लैनेट पे ना सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सर्वाइवल के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी. कंपटीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई एक ही पर्सन इसको अचीव कर सकता है, बाकी के लोग देखेंगे. हाँ. लेकिन अभी हुआ ऐसा ये कंपटीशन के चलते कि
अभी हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। Yeah. और देश भले ही तरक्की कर रहा है बहुत अच्छा, पूरे वर्ल्ड, जैसे हम बात कर रहे थे कि एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया, लेकिन व्हाट अबाउट इंडियंस, वो कहाँ पहुँच पा रहे हैं? तो ये आपको क्या लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू को इम्प्रूव अगर करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना चाहिए हमारे आज के स्कूल्स में, क्या बदलाव लाने चाहिए? कल्चर ऑफ लर्निंग। एक मैं इंटरव्यू देख रही थी, एक्सेंचर की जो CEO है वो बोलती हैं कि जब मैं किसी से मिलती हूँ, चाहे वो उसको मैं रिक्रूट कर रही हूँ या मैं उसके साथ कोई टीम बनाना चाहती हूँ, मैं उससे एक क्वेश्चन पूछती हूँ बस। ओके। इन द लास्ट 6 months डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू? पिछले 6 महीने में आपने क्या कोई नई चीज सीखी? ओके। चाहे वो केक बनाना हो, Alright. चाहे वो कोई भी स्किल हो, आपने कुछ नया सीखा। सीखने का जज्बा है कि नहीं? यू हैव द लर्निंग एटीट्यूड, आई कैन ट्रेन यू। तो अगर कुछ भी आपको बच्चे के अंदर डालना है तो उसके अंदर ये चीज डालो, ये कॉन्फिडेंस डालो कि वो कुछ भी नया सीख सकता है, पहला। और दूसरा, सीखते रहना है। यू कैन नॉट स्टॉप। ये नहीं है कि क्लास खत्म, अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। यू हैव टू कीप लर्निंग। सो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट यू लाइक, आपको क्या पसंद है, उसमें आपको हमेशा ग्रोथ करनी है। और आज के जमाने में राहुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी जिस स्पेस पे चल रही है जी, जिस स्पेस पे नई इंफॉर्मेशन आ रही है, दे सेइंग स्किल्स जो थी दे यूज्ड टू लास्ट फॉर 30 years पहले। yes. आपने एक बार पढ़ लिया, कॉलेज खत्म, बुक्स फेंक दी, आपको पता है नहीं है अगले 30 साल आप उस नौकरी में रहोगे। जी जी। अ स्किल्स लाइफलाइन टुडे, लाइफ स्पैन इज ओनली 7 years। वो भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, कम हो रहा है जी। आपने आज जो स्किल सीखी है, कल वो रिडंडेंट है। आप देखो कोडिंग जी, कोडिंग कितनी बड़ी एक चीज थी। चैट GPT आई, कोडिंग खत्म। कोडिंग खत्म। हाँ। तो जो लोग कोडिंग सीख रहे थे वो रिडंडेंट हो गई जी। तो ये तो होगा ही। हर स्किल जो आप आज सीख रहे हो वो कल रिडंडेंट हो जाएगी। वो 30 years से 7 years हो गया उसका लाइफ स्पैन किसी भी स्किल का। आज के 5 साल पहले कंटेंट राइटर्स का इतना डिमांड था हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हर वेबसाइट के लिए यूनिक कंटेंट चाहिए जी, SEO फ्रेंडली। और आज कंटेंट राइटर्स अब इतने डिमांड में नहीं है, और एक कंटेंट राइटर 10 कंटेंट राइटर का काम कर रहा है AI का यूज करके। तो सोचिए, स्किल तो बर्बाद हो गया ना। तो आज AI है, कल पता नहीं कौन सा एक टूल आ जाएगा। टुडे वी आर स्टिल नॉट एबल टू हैंडल AI, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा एक फील्ड है। आज एक चैट GPT है, कल उसका पता नहीं 50 गुना बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन आ जाए। तो आज आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बन गए, आप सीख गए चैट GPT को कैसे हैंडल करना है। कोई नया आ गया टूल तो। So your ability, your willingness to learn is what every school child should be taught, is what every adult should be taught. फिर आप अनस्किल्ड कभी नहीं रहोगे। अगर आप में सीखने की इच्छा है और आपके अंदर वो एटीट्यूड है और वो एक एडिक्शन है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जॉब्स हैं, AI is not going to take your jobs away. AI is going to bring new jobs. Are you ready for that? Yeah. Only when you learn. आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। सो लर्निंग कल्चर बहुत अच्छा, पहले होता था कि नॉलेज वाज द की टू सक्सीड। नॉलेज इंसान को यहाँ कैरी करना पड़ता था। अब लोगों के पास जेब में मोबाइल है, तो यानी कोई भी टॉपिक आप पूछते हैं तो वो उस इंडस्ट्री के रिलेटेड भी नॉलेज फेच कर सकता है विद इन फ्यू मिनट्स, जो पहले एक एक्सपर्टीज वाला पर्सन ही कर सकता था। तो अब नॉलेज का क्या इम्पोर्टेंस रह गया है? तो इसको मैं एक अलग तरीके से देखती हूँ राहुल। नॉलेज विल नेवर बी लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, गूगल हैज ऑल आंसर्स। आपको कोई भी आंसर चाहिए, गूगल के पास है जी। डू यू हैव द राइट क्वेश्चंस? आप पूछना क्या, आप सर्च क्या कर रहे हो? यू एंड आई, हम दोनों के पास गूगल है। मैं कुछ और सर्च कर रही हूँ, मैं कहीं और पहुंच गई, आप कुछ और सर्च कर रहे हो, आप कहीं और पहुंच गए। तो एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, एबिलिटी टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस। सो नॉलेज, आपको आंसर मिल जाएगा, बट किस चीज पे आपको आंसर चाहिए, सबसे पहले वो। सेकेंड इज एक्सपीरियंस। राइट, देयर इज नो शॉर्टकट।
जिसके पास एक्सपीरियंस है वही पूछ पाएगा, फिर वही सही क्वेश्चन पूछ पाएगा, Right. वही उस टूल को यूज कर पाएगा. Right. सो नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये दोनों अगर आपके पास हैं तो एक थर्ड चीज डेवलप होती है विच इज इंस्टिंक्ट. ओके इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ओके इंस्टिंक्ट, आई विल एक्सप्लेन यू. AI है, हमको टूल्स मार्केट करने हैं, हम एक्सपर्टीज हो जाते हैं, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं. Artificial intelligence and all these tools are not that. You have to think you are the pilot of a plane. ओके ठीक है. ओके नॉर्मली आजकल प्लेन ऑटो पायलट पे चलता है, राइट. सब कुछ हाँ मैनेज्ड होता है. जी. When something goes wrong, Oh. the first thing they do is switch off the autopilot. तब पायलट अपना ब्रेन यूज करता है. Do I need to land? Do I need to circle in the He air? takes the control. He takes control. Right. So that's knowledge and experience, which then helps him instinctively decide. Right. कि मुझे एक अभी amateur को नहीं दे सकते प्लेन नहीं. उड़ाने के लिए with the You autopilot have feature. to have that many hours of training. You have to have that knowledge. Yeah. उसके बाद जब गड़बड़ होगी तब आपकी इंस्टिंक्ट काम करेगी. Correct. So knowledge, instinct and experience. So AI tool जो होता है वो पायलट नहीं है, वो को पायलट है. पायलट आप हो. ऑपरेट आप करने वाले तो हैं. चाहे आपके पास जितने भी टूल्स हो, गूगल हो, चैट जीपीटी हो, डाली हो, जो भी हो, वो को पायलट है. उसको उसकी आप यूज कर सकते हो, उसकी जो स्पेशलिटीज हैं, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना है. हाउ डू यू वांट टू यूज इट? एंड स्पेशली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, राइट. बिकॉज सर्वाइवल इज दैट ना कि Yes. जब कुछ गड़बड़ हुई हाँ. तब आपने उसको कैसे How do you हैंडल manage किया. that? How do you handle सो that? नॉलेज, इंस्टिंक्ट And एंड experience. एक्सपीरियंस. That's why the unemployment issue is not getting solved, क्योंकि उनको पता ही नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है AI को लेकर और भी टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है कि कैसे इसको यूज करें. क्या या एंड नॉलेज कम्स विद लर्निंग. जी. So knowing what to learn is also important. स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतना काम हो रहा है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इशू सॉल्व नहीं हो रहा. ऐसा क्यों है? See, one could be, let's not just blame the student कि student learn नहीं कर रहा है. It could also be कि वो skill की quality क्या है जो आपको training दी जा रही है, वो training क्या सही है, वो training क्या relevant है, उस training में क्या इतना practical experience है कि आप उसको आगे का confidence दे सकते हो. And secondly, आपने एक skill training दे दी, आपका काम वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आपका काम वहाँ शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ से आपको उसको बोल रहा है कि अब तुम यहाँ से आगे सीखते जाओ. तो वही मैंने जो कहा, लर्निंग एटीट्यूड सबसे ज़रूरी होता है. उसके बाद आप स्किल्स दीजिए उसको, फिर एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. शायद वो स्किल कल ख़त्म हो जाए पर वो फिर नया से कुछ सीखेगा, या उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है कि उसने पास्ट में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दिखाया, and he can get another job, he can work on that. I guess quality of training सबसे ज़रूरी होती है. आपके जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं उस क्लासरूम के अंदर, what is their quality, what is their sincerity, that will reflect on the और जो output. पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितना है. क्योंकि एक जो आपने सिलेबस बनाया, जो कैरिकुलम बनाया, yes. क्या वो एप्लीकेबल है अभी करंट बिल्कुल मार्केट में? हाँ. तो टीचर को भी वो मॉडिफाई करना है. कोर्स हैज टू बी डायनेमिक. वो एक फिक्स नहीं है कि हम ठीक है हमने 2 साल पहले कोर्स बनाया था. एज अ सेड स्किल ही रिडंडेंट हो रही है, तो कोर्स भी आपको कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करते रहना. 1 साल पुराना एंड्रॉयड फ़ोन अब आउटडेटेड बोला जाता है कि उसके अंदर जो वर्जन है वो अपडेटेड नहीं है, तो यू आर नॉट यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, सो यू आर आउटडेटेड. लेकिन हमारे कोर्सेज के कैरिकुलम जो है ना 5-5, 6-6, 10-10 सालों से वही चले आ रहे हैं. इसीलिए जो मैन पावर निकल रहा है वो भी आउटडेटेड निकल रहा है. हाँ, क्योंकि वो जो पढ़ के निकल, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आपने डाला है वो बहुत पुराना है, उसका यूज नहीं है अभी, पुराना यूज नहीं. तो उसका एक तरीका है कि आप खुद फिर सीखिए. डोंट डिपेंड ऑन द सिस्टम्स. आपके अंदर इतना सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जाके नई चीज़ें सीख सकें. देखो सर्वाइवल इसी पे है, फ्यूचर पे. टूल्स सब जगह मिल जाएंगे आपको. कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस भी बहुत कम हो जाएगा इफ यू यूज AI. राइट. बट you should know which AI to use, when to use, how to use, when to stop it, when to use a new one. Right. तो वो कहाँ से आएगा? वो लर्निंग, रिसर्च, उससे आएगा. तो जो एक एंटरप्रेन्योर, आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था, एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी है, आई वुड से बीइंग अ कीन लर्नर.
उस एंटरप्रेन्योर को सबसे ज़्यादा सीखना है, तब वो आगे जाके टीम को सिखा पाएगा। वो जो नया इनपुट्स लाएगा, दैट विल बी लाइक अ न्यू लाइफ इनटू द टीम। एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस में पर्सनल ब्रांडिंग का कितना महत्व है? ब्रांडिंग, शॉपिंग सब कुछ बदल गया है। ओके, आई टुडे वांट टू नो कि इस ब्रांड के पीछे कौन है। राइट। बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके फाउंडर्स को आप जानते हैं। राइट। और वो सारे बहुत कमाल कर रहे हैं अपने अपने एरिया में। वो फ्रंट पे आ चुके हैं, जो नहीं था। नेस्ले फाउंडर हमको नहीं पता, अ बिग ब्रांड। यूनिलीवर फाउंडर हमको नहीं पता, जरूरत नहीं थी। द ब्रांड वुड स्पीक फॉर इटसेल्फ कि भाई मेरा साबुन है, वो अच्छा धो रहा है, वो किसने बनाया, जरूरत नहीं। आज वो जरूरत है, क्योंकि आज इंटरनेट पे मुझे पता है कि आपकी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, आपका जो स्टाफ है आप क्या उसको ठीक से ट्रीट कर रहे हो, या आप डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हो, आप सैलरीज ठीक से दे रहे हो, आप एनिमल्स को हार्म तो नहीं कर रहे हो। कितनी सारी चीजें आज आ गई हैं एक ब्रांड के लिए। जस्ट बिकॉज आई एम अ गुड वॉशिंग पाउडर एंड आई एम वॉशिंग डजंट मेक मी अ सक्सेसफुल ब्रांड। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो वहां पे अगर एक फाउंडर का पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग है, तो वो एक बिलीफ आ जाता है कि अच्छा ये आदमी कर रहा है, ये लेडी कर रही है, ये कर रहा है इंसान, तो अच्छा ही काम होगा। राइट। So personal branding is extremely important. Okay. And as an entrepreneur, everybody, देखो वो तो एक मैंने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आपने बता दिया इस कंपनी के पीछे ये इंसान है, right. ये इंसान ऐसा है। Personal branding is also important for employees. Will I work for you? Okay. Will you attract the best talent? क्या आपके पास सबसे टैलेंटेड लोग आके बोलेंगे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ? वो तभी करेंगे जब आपका खुद का एक आइडेंटिटी है, आपके एक बिलीफ है जो मैं जानता हूँ, यू स्टैंड फॉर दिस, इट मैचेस माई बिलीफ। सो आई नो कि अगर मैं इसके साथ काम करूंगा, इसके साथ काम करूंगी, तो आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दैट्स राइट। सो पर्सनल ब्रांडिंग कैसा है, वर्क कल्चर, योर प्रोडक्ट क्वालिटी, योर ऑथेंटिसिटी, एवरीथिंग इज टुडे डिपेंडेंट ऑन दैट वन पर्सनल ब्रांड। राइट। यू सी मार्क ज़करबर्ग वाज इन प्रॉब्लम कि डेटा लीक हो गया या कैम्ब्रिज एनालिटिक्स एंड ऑल, वो पर्सनल ब्रांड उसका हिल गया जी। इट वाज इमीडिएटली रीब्रांडेड टू मेटा, स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स नाउ। तो आपको लगता है वो मेटा नेम वो पर्सनल ब्रांड नो चेंज करेगा? आई एम सेइंग दैट ही हैड टू रीब्रांड फेसबुक। अच्छा, ताकि एक न्यूज़ लाया जाए, पॉजिटिव वाइब क्रिएट किया जाए। बिकॉज़ अब वो मार्क ज़करबर्ग इज नॉट फेसबुक नाउ, मार्क ज़करबर्ग इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग। एंड मैंने जब एक मेटा बोला तो मैंने एक नया ब्रांड क्रिएट किया, एक नई आइडेंटिटी, एक नया इमेज क्रिएट किया। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। अच्छा टैलेंट मिलेगा, अच्छी इमेज होगी, कल को IPO निकालोगे तो अच्छे पे जाएगा। ब्रांड को आप हाई प्राइस कर सकते हो अगर लोगों का भरोसा आपके ऊपर। तो भरोसा किस पे आएगा, किसने बनाया इसको जी। आज वो बहुत जरूरी है। हु इज द फेस बिहाइंड द ब्रांड? आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी आप किस चीज में बिलीव करते हो, आप बिजनेस के अलावा और क्या कर रहे हो। बहुत सारी चीजें आज मैटर करती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को भी लोग स्टडी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि आपके इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्ट से बात हुई तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपके जैसे पर्सन जो बिजनेस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग है, उनके हॉबीज क्या होते होंगे? आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। उनके हॉबीज जो इस तरह की फील्ड में होते हैं, उनकी मेन हॉबी तो होती है पढ़ना जी, रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मेरी बचपन से ही, जब से मैं बहुत छोटी थी, मुझे किताबों का बहुत शौक था। तो मेरे पास हमेशा एक किताब रहती थी। और हम जब छोटे छोटे थे, हम ट्रेन में जाते थे। तो ट्रेन का मेरा सबसे एक्साइटमेंट ये था कि वो कुछ घंटे ट्रेन में रहेंगे, कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ किताब पढ़नी है। वो कॉर्नर विंडो वाली सीट, कॉर्नर विंडो सीट पे अपनी किताब पढ़ो। तो किताबें पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। ओके। तो रीडिंग ऑफ कोर्स इज अ बिग हॉबी ऑफ माइन। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, तो बर्थडे पार्टीज हुई, तब मुझे एक इंटरेस्ट आया। वो मेरे बेटा बहुत क्रिएटिव है, तो बोलता था मम्मा मुझे एक ना स्पाइडरमैन का केक चाहिए, मुझे एक हल्क का, वो मिलते नहीं थे मार्केट में। तो मैंने केक बनाना शुरू किया फिर। अच्छा। थ्रू यूट्यूब। ओके। सो आई थिंक आई कैन ऑल्सो से आई एम अ लर्नर। मेरी कुकिंग स्किल्स 0 थी ऑलमोस्ट। ओके। तो मैंने कुकिंग भी सीखी सारे यूट्यूब वीडियो से।
Okay. तो मैं और मेरी जो कुक है, हम दोनों मिलके यूट्यूब वीडियो देख के हम कोशिश करते हैं नई नई चीज़ें बनाने का. Okay. बट कुक बेकिंग इज समथिंग. तो केक्स, कुकीज, Uh-huh. Painting is something I've been doing since I was a child. Every summer holiday, Okay. I needed just a canvas and paints. I would paint. All right. So वो painting hobby मैंने क्या की है, केक में translate की है. अब I can take any painting and I can paint it on cake. Oh, really? So you can give me a painting of Claude Monet. You can give me a painting of Leonardo da Vinci. Any painting, मैं उसको केक पे बना सकती हूँ. क्या बात है, क्या बात है. So cakes, baking, painting, reading, writing. तो एडिबल कलर्स को यूज हाँ, करके वो आप. सारे एडिबल होते हैं. वो ब्रशेस अलग होते हैं. अच्छा. वो आपको हाँ, तभी मैं सोच रहा था कि आप बेकिंग तो ठीक है, लेकिन वो स्पाइडरमैन आप कैसे बनाती होगी उसके ऊपर. तो वो भी आपने सीख लिया सब कुछ था. आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, इच्छा होनी चाहिए. जी. वो भी एडिबल होता है. हाँ. वो फॉन्डेंट एक चीज होती है, उससे आप बनाते हैं. ओके. तो डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स. सो माय इंटरेस्ट वाज ऑल वेरी आर्टिस्टिक, पेंटिंग. तो वो सारा कुछ मिक्स हो गया. ओके. तो थोड़ा सा आर्ट का आइडिया था, तो उस हिसाब से वो स्पाइडरमैन भी बन जाता था और हल्क भी बन जाता था और केक भी बन जाता था. तो दिस इज समथिंग एज अ हॉबी. तो बर्थडेज पे एक नया एक्साइटमेंट रहता था, क्योंकि डिमांड आती थी कि आज मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का केक चाहिए इस बर्थडे पे. Okay. So I used to then make cakes. So baking, reading, writing, painting, I guess. Okay. Traveling, I love travel. तो आपकी नई बुक के बारे में बात करते हैं जो मोस्ट लेटेस्ट है, विन राइट. विन राइट बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए. क्या ये एंटरप्रेन्योर्स के विनिंग से रिलेटेड है, क्या तरीका है? या तो क्या है, मैं एक डिस्कशन कर रही थी किसी के साथ कि हमारे पास आजकल सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत हैं. सेल्फ हेल्प का मतलब क्या है? हेल्पिंग माई सेल्फ. तो मैं अपने आप को कैसे अच्छा बनाऊँ, अपनी कैसी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करूँ. देयर वॉज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन माई सेल्फ. पर जब मैंने सोचा, मैंने रिसर्च किया, तो विनिंग इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. राइट. आप अकेले कभी नहीं जीतते हो. आप तभी जीत सकते हो जब आपके पास एक टीम होती है. व्हेन दैट टीम कैन बी वन पर्सन ऑल्सो, इट कैन बी अ 2-member टीम, बट यू नीड दैट टीम. इवन वन पर्सन अगर वो आप पे बिलीव करता है, आपकी सक्सेस दूसरे लेवल पे चली जाती है. सो इट इज़ नॉट सेल्फ हेल्प विच विल मेक यू विन, बट द एबिलिटी टू वर्क विद अ टीम. तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट विन राइट. द राइट वे टू विन इज जब आप दूसरों को भी जिताओ. जब दूसरे जीतेंगे, आपकी जीत और ज़्यादा होगी. हम क्या करते हैं, दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं. तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन वो बहुत जरूरी है. I'll give you a small example. There was a time Apple was bankrupt. That's right. Steve Jobs के पास पैसा नहीं था. He wanted somebody to invest in Apple, उसको bankruptcy से बचाने के लिए. ये तो Apple बंद हो जाता. He went to Bill Gates, his biggest competitor. Okay. And उसने अपना केस प्रेजेंट किया, which is where communication comes in. उसने अपना केस प्रेजेंट किया, उसने बिल गेट्स को दिखाया, अगर हम दोनों मिलके काम करें, आप भी जीतोगे, मैं भी जीतूंगा. बिल गेट्स इन्वेस्टेड इन हिज बिगेस्ट कंपेटिटर. सो द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन हैज चेंज्ड. ट्रू विनिंग इज नॉट बीटिंग माई कंपेटिटर. ट्रू विनिंग इज कोलैबोरेटिंग विद माई कंपेटिटर and making something even bigger. You have to just, आपको सिर्फ दूसरे आदमी को, अगर वो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, और वो है ही क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच चुका है, आपको उसको बस दिखाना है कि हम दोनों जब मिल जाएंगे, इट्स डायनामाइट. या इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग. अलग अलग हम लोग एक लेवल पे पहुंचेंगे. तो कल के ज़माने में जब इतना नया इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज आ रही है, आप अकेले कितना नॉलेज गेन करोगे? अकेले आप कितनी बड़ी टीम बना लोगे? आपका एक लिमिट, एक कैपेसिटी है. इफ यू कोलैबोरेट विद समवन, your winning goes to a different level. So win right is telling you about the right way to win, and which is what the future belongs to. जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था, empathy. अगर आप दूसरे इंसान को समझते हो, आप उसको समझा भी सकते हो कि भाई हम दोनों जब हाथ मिलाएंगे तो कैसे होगा. तो फिर जीत निश्चित है. अकेले अपने, there's an African saying, if you want to go fast, जी, go alone.
इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। अकेले बहुत तेज चले जाओगे एक लिमिट तक, थक जाओगे। राइट। आप हर चीज अकेले नहीं हैंडल कर सकते। एक ग्रुप के साथ जाओगे, शायद थोड़ी स्पीड कम हो, बहुत दूर तक जाओगे। वेरी नाइस। सो दैट इज विन राइट। विन राइट। Yeah. आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत बार कई इंटरव्यूज में मैं देखता हूँ कि मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है। जितना ही ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लोग अकेले होते भी जा रहे हैं। लॉनलीनेस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो एक तरफ जहाँ एआई लोगों को हर तरीके से ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लॉनलीनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज में एआई की मदद ली जा सके? क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग सबके सामने, इवन साइकोलॉजिस्ट के सामने भी नहीं रख पाते खुलकर, और अगर वो एक डिवाइस से बात करेंगे तो वो दे कैन स्पीक देयर हार्ट आउट, पूरा खुल के बात कर सकते हैं, हर एक डिटेल रख सकते हैं। तो ये कैसे संभव है कि एआई उनकी मदद कर सके? राहुल, ये संभव है और ये हो भी रहा है। मुझे 2-3 ऐप्स हैं जो मुझे सारे, बट एक ऐप है रेप्लिका। ओके। 30 मिलियन डाउनलोड्स। दैट इज, उसी से आपको अंदाजा लगेगा कि लोग कितना लोनली हैं। और ये यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि यही अवेयर होता है इन सब टूल्स के बारे में जी। तो रेप्लिका जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसे एआई ऐप्स आ गए हैं जो आपसे आपके दोस्त बन जाते हैं। ओके। नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जैसे हमारी पूरी बात कॉन्वर्सेशन का मेन था कि ह्यूमन इंटरैक्शन वो खत्म हो रहा है। बट जहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, आप उस बच्चे को, उस लड़के को, उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते हो। उसको कहीं तो किसी को बोलना कुछ पड़ेगा। जैसे आपने कहा, अगर मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ तो मैं खुल के बात करूंगा जी। क्यों? क्योंकि जजमेंट नहीं है वहाँ पे। जजमेंट नहीं है, राइट। सो एक स्टैनफोर्ड स्टडी है, एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर ने एक स्टडी की जिसमें उसने करीब 1000 ऐसे लोगों को स्टडी किया जिन्होंने रेप्लिका ऐप डाउनलोड किया था। ओके। और उनको पूछा कि आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव हुई या खराब हुई या व्हाटएवर। उसने एक स्टडी किया तो उसमें से 30 लोगों ने बोला कि हम सुसाइड करना चाहते थे, रेप्लिका की वजह से हम बच गए, क्योंकि रेप्लिका से हमने जब बात की तो उसने हमें सही गाइडेंस दी। सो इन अ वे इट इज़ गुड, इट इज़ अ बिग थिंग कि कहीं हमने कुछ किसी को हेल्प किया। ऑन द अदर साइड देयर वाज, अगर आपको याद होगा, एक आदमी था, वो विंडसर पैलेस के अंदर चला गया क्वीन को मारने के लिए। ओके। ऑफ कोर्स वो मार नहीं पाया, क्वीन बच गई एंड उसको 9 साल की जेल हो गई। ओके। उसके बाद उससे पूछा गया तो उसने बोला मैंने एआई चैटबॉट से बात की थी। ओके। और हमने ये प्लान मिलके बनाया। क्या बात तो है? एक तरफ ये है, एक तरफ वो है। तो हर ऐप के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमको यूज करना है, बट सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहिए जी। ह्यूमन बीइंग को आइसोलेट मत करिए। बट येस, इफ इट कैन बी यूज्ड फॉर सम टाइम टू हेल्प समबडी, और अगर आप देख रहे हो कि कोई एक चैटबॉट को बहुत यूज कर रहा है, दैट पर्सन नीड्स हेल्प, एज ह्यूमन बीइंग्स वी शुड रीच आउट टू देम। हमको कोशिश करनी है उनसे बात करने की कि वो हमारे साथ भी इंटरेक्ट करें। तो या इट इज़ गुड, बट इससे सबसे खराबी ये होती है, आपको जब एक मशीन से बात करने की आदत हो जाती है, फिर आप ह्यूमंस बात नहीं कर सकते हो, आप सोसाइटी से प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पाते, फिर आप और आइसोलेट हो जाते हो, फिर वो मेंटल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन ये होता है ना, 2 चीज़ें होती है। एक तो कई ऐसी प्राइवेसी होती है लोगों की जो किसी भी दूसरे ह्यूमन के सामने लोग नहीं खोलना चाहते, खुलकर नहीं बोलना चाहते, तो वो एक बात होती है। और दूसरा जो आपने बोला, जजमेंटल होना। हाँ। लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं क्या हूँ। तो ये चीजें अगर सॉल्व हो जाए तो लोगों को फिर ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि इसको कितने लिमिट तक यूज करना है। बिल्कुल, हाँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब इसका काम हो गया पूरा। नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई हैव टू गो बैक टू माय कम्युनिटी एंड टॉक टू ह्यूमन। तो वो एक लाइन आपको खुद खींचनी है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग, either community or machine, is not good. But yes,
इफ द रिसर्च इज सेइंग कि लोगों को हेल्प मिली है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें अच्छाई है. यूज हर गैजेट को ध्यान से यूज करिए. जी जी जी. दैट इज इम्पोर्टेंट. एक्सेस इज ऑलवेज बैड इन Yes. एनीथिंग, राइट. अब वापस से मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में हर एक एंटरप्रेन्योर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, एक कमिटेड टीम, हाई परफॉर्मिंग टीम को बिल्ड करने में. वो एक बहुत ही चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी इज अ बिग इशू. दूसरा है कि वो उनका विजन एक एम्प्लॉई माइंडसेट वाला होता है. वो बस घड़ी देख के काम करना चाहते हैं, जितनी सैलरी उतना काम, उससे ज़्यादा सोच नहीं पाते, एक कंपनी के गोल के साथ, विजन के साथ खुद को नहीं लेकर जा पाते. तो what to do to build a high performing committed team in a company? सो इसमें हम क्या कर रहे हैं राहुल, कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्लेम टीम को दे देते हैं कि आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप 9 to 5 वर्क काम कर रहे हो. प्रॉब्लम उसके बहुत पहले शुरू होती है. प्रॉब्लम शुरू होती है आप जब टीम बना रहे हो. जिम कॉलिंस एक बहुत फेमस ऑथर हैं, उनकी बुक है बिल्ट टू लास्ट, कि उन्होंने उन कंपनीज को स्टडी किया था जो बहुत साल चली. Okay. तो वो समझना चाहते थे क्यों इतने साल चली और बाकी नहीं चली. क्या किया? क्योंकि लोगों से तो चलती है टीम. राइट. तो उसमें उसने कहा कि आप समझो एक बस है, उसमें आप लोगों को बैठा रहे हो, तो सबसे पहले सही लोगों को बैठाओ उस बस में, उसके बाद मिलके डिसाइड करो ये बस कहाँ जाएगी. आपने अपना एक विजन दिखा लिया कि आप मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद जो बैठ गया, उसका विजन तो मैच नहीं हुआ ना आपसे. Right. सो इट स्टार्ट्स विद रिक्रूटिंग द राइट पीपल विद द राइट माइंडसेट. प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है. आप रिक्रूटमेंट में गड़बड़ कर दोगे, उसके बाद आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. पहले गेट द राइट पीपल ऑन द बस, देन डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू डू. फिर मिलजुल के जो एक डिसीजन मिलेगा वो सही होगा. सबका विजन अलाइन हो जाएगा उसमें. राइट. सब उसी तरफ काम करेंगे, सब उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, बिकॉज आप सबको समझ में आ रहा है हमको वहां जाना है. जी. इट्स लाइक GPS, गूगल मैप. जी. हाउ डू यू यूज अ गूगल मैप? आप एक डेस्टिनेशन डालते हो ना, उसके बाद आपको, ड्राइवर को, बस में, गाड़ी में जितने भी लोग हैं सबको पता है हमको यहीं जाना है. करेक्ट. तो कंपनी में क्यों नहीं करते हो? यू हैव टू बी दैट GPS. पहले विजन समझाओ, जो उस विजन से अलाइन होता है उसके साथ आप मिलके जाओ. तो ये एक पहली चीज है. राइट. दूसरी, टीम बन गई आपकी, आपके पास अच्छे लोग आ गए, फिर भी लोग बात नहीं कर रहे हैं खुल के. जी. अगर कमरे में सिर्फ आप जो लीडर हो उसकी वॉइस सबसे लाउड है, कुछ गड़बड़ है. तो यहाँ पे एक रिसर्च की थी गूगल ने कि अच्छी टीम कैसे बनाई जाए, ये सबकी प्रॉब्लम है. जी. तो उनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, विच इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल सेफ्टी. ओके. एम आई फीलिंग सेफ? जैसे आपने कहा, मशीन से बात करते समय मुझे कोई डर नहीं है. जी. वो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है कि मैंने अगर ये बोल दिया शायद मेरा प्रमोशन नहीं होगा, शायद बॉस गुस्सा हो जाएगा. तो यह है साइकोलॉजिकल सेफ्टी. डू आई फील सेफ टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन? क्योंकि देखो, आप लीडर हो, आप भी तो गलती कर सकते हो. बिल्कुल. बट आपके पास टीम क्यों है? आपको संभालने के लिए, आपको ओपिनियंस देने के लिए, आइडियाज देने के लिए, अपने व्यू पॉइंट्स देने के लिए. ये तो आप सिर्फ अपने व्यू पॉइंट से चला रहे हो ना. द मोर द व्यू पॉइंट्स द बेटर इट इज. आपको भी सीखने को मिलेगा. अगर सब कोई नॉड कर रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, नोबडी इज थिंकिंग, ओनली यू आर थिंकिंग. अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, जी. वो खराब आदमी नहीं है. नहीं, वो बहुत आपको बढ़िया. डाउन नहीं कर रहा है. वो सोच रहा है. सोचने वाले लोग भी चाहिए जो अपना इनपुट भी डालें. तो सिर्फ आपको फॉलोवर नहीं चाहिए. आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट, एज अ लीडर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि लोग अपनी ओपिनियन बिना डरे दे सके. पहले तो आपने अच्छे लोग चूज किए, फिर आपने उनको एनकरेज किया कि मुझे बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं. यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट पीपल से, बट यू हैव टू मेक देम से इट. तो जो लीडर होता है वो देखता है ग्रुप में सबसे शांत आदमी कौन है और उसको एनकरेज करता है. क्योंकि जो अगर कोई जोर जोर से बोल रहा है, इट डजंट मीन वो सही बोल रहा है, वो शायद आपको ही रिपीट कर रहा हो, आपको ही खुश कर रहा हो. पर जो शांत बैठा हुआ है, ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, ये नहीं कि उसके पास कुछ आइडिया नहीं है,
शायद वो डर रहा है बोलने से। हाँ, तो क्या वो ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। observing, are you able to make that boy, that girl speak? So psychological safety. करेक्ट। If a team can give that, ओके। तो 2 + 2 5 होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप सिनर्जी। तो 4 लोग 5 लोगों का काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर सब लोग इतने एंथुजियाज्म के साथ, इतने गुड विल के साथ, इतनी गुड फीलिंग्स के साथ काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड ग्रुप सिनर्जी। So that it starts from the top. It's not the team problem. Okay. It's the boss problem. All right. So they have to form a team like that Yes. from beginning. Environment वो create करना है कि हम आप बोल सकते हो freely. जी जी। और एक बिजनेस अगर अच्छी टीम बना लेती है, एक बढ़िया प्रोडक्ट बना लेती है, आज के डेट में आपकी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग का कितना इम्पैक्ट होता है और इम्पोर्टेंस है बिजनेस के ग्रोथ? डिजिटल मार्केटिंग इज एवरीथिंग। सिंपल थिंग है, आप अपने फोन पे टाइम आता है ना, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड ऑन दैट फोन? कितना आता होगा एवरेज में सबका? हाँ, सबका बहुत है। मोर देन 4 आवर्स, 4 5 6 तो आवर्स हमारा जिंदगी कहाँ बीत रही है? जी जी। फोन पे। कई लोगों का तो 8 आवर्स प्लस फोन 8 पे ही है। आवर्स प्लस होता है जी। ठीक है, तो जिंदगी फोन पे बीत रही है। राइट। Which is what? That digital marketing is there. People are watching phone. You have to be there. Be there. Yes. In front of Because their eyes. attention तो वही मिलेगा आपको। हाँ. तो digital marketing is the most important thing. It's bread and butter. Correct. अगर आपको exist करना है, you have to be there in the digital space. Correct. It is cheaper of course. And Right. impact बहुत ज़्यादा है, because उसमें कोई barriers नहीं है, कोई देश का बैरियर नहीं है, कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। आप कहीं भी स्प्रेड कर सकते हो, जहां आपका कंज्यूमर है आप उसको डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हो। तो इससे पावरफुल टूल तो बना ही नहीं है। तो एवरीबडी, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरीबडी हैज टू नो डिजिटल मार्केटिंग, शुड मास्टर इट और गेट समवन हु कैन डू इट फॉर देम। क्या बात है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो नाइस, सो नाइस। तो मैम बहुत अच्छा लगा Thank you. इस पॉडकास्ट में आज आपके साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत ही वैल्यूएबल, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी आपकी बातें, आपके व्यूज़, आपके ओपिनियंस, आपके गाइडेंसेस, और ऑफ कोर्स इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो इन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आज हमारे पॉडकास्ट के जरिए। So I'm very thankful and grateful to you that you spare time for us for this podcast. और I hope कि आगे पब्लिक की डिमांड होती है तो मैं फिर से आपको इनवाइट करना चाहूँगा। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच, आई हैड अ वेरी गुड टाइम, बहुत मज़ा आया। आपके क्वेश्चंस दे मेड मी थिंक अ लॉट एंड एक्चुअली गो बैक टू द क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द राहुल रंजन शो एंड would love to come back again to this. Sure, ma'am. Thank you. I'll invite you again. Thank you. So, all right, everyone, this is all for this episode. आपने डॉक्टर रजिता चौधरी जी को सुना, इनके ओपिनियंस देखे, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे, नॉलेज मिलेंगे, और मैम की बुक विन राइट ज़रूर पढ़िए, और ये अमेजोन पे उपलब्ध है, तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। और शायद आपको भी एक अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अकेले जीतने में वो मज़ा नहीं है जो टीम के साथ दूसरों को जिताने में मज़ा है, क्योंकि जब आप सबको जिताते हैं, अपनी टीम को जिताते हैं, जीतने में मदद करते हैं, तो अल्टीमेटली आप खुद तो जीत ही जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी टीम जीत रही हो और आप हार रहे हो। तो आप इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। डॉक्टर रजिता चौधरी जी को आपने सुना, ये बहुत ही पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे क्लासेस देती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लासेस देती हैं। तो इन्होंने जो ओपिनियंस एंड नॉलेज आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपके जीवन में, आपके बिजनेस वर्ल्ड में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके ओपिनियंस का इंतज़ार करूँगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर पोस्ट करें। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।